तो आज इस वीडियो में हम लोग नोड जेएस के बारे में समझने वाले हैं। नोड जेएस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसी के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, fn करके। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप का हमारा कैलकुलेशन या फिर जो कुछ भी होना होगा, ये हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और ये हमारा फंक्शन हमारी लोकल मशीन पे है। लोकल मशीन बोले तो ये हमारे लेट से कि हमारे लैपटॉप में है। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना हुआ है। अब हम इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने लोकल मशीन पे, लेट्स से कि VS कोड में ये हमारा फंक्शन हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो अब अगर हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, इसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किसी एक टाइप की एक इंजन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि जो हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को वो समझ सके, ठीक है। और वो इंजन वो इंजन कहाँ पे मिलता है? बेसिकली अभी तक कुछ सालों पहले तक होता क्या था, नोड जेएस जब हमारा नहीं बना हुआ था, उससे पहले क्या होता था कि ये जो जावा स्क्रिप्ट कोड को जो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता था, हमको इंजन, मीन्स कि जो इंजन होते थे वो हमारे ब्राउज़र के पास होते थे, ठीक है। ब्राउज़र मीन्स कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर क्रोम की अगर मैं बात करूँ तो क्रोम के पास हमारे पास V8 इंजन होता था। V8 इंजन अभी भी होता है एक्चुअली। V8 इंजन होता है क्रोम के पास, जो कि क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को वो एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट्स अगर मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ये हमने क्लियर कर लिया। और फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ नॉर्मली अगर एक कैलकुलेशन भी करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और अगर मैं console.log करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये देखिए, ये हमको यहाँ पे बराबर कंसोल में आउटपुट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? अगर हम इस टाइप का कैलकुलेशन अपने लोकल मशीन पे अगर करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो हमने कोड लिखा हुआ है, ये जो हमने कोड लिखा हुआ है, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट में है। और ये जो जावा स्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट है, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है? हमारे ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। और ब्राउज़र के ऊपर ही एग्जीक्यूट कैसे हो पा रहा है? क्योंकि इस ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंजन है, जिसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या, सॉरी, एक्चुअली ब्राउज़र यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो क्रोम के पास जो इंजन है उससे हम लोग V8 इंजन बोलते हैं। V8 इंजन क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहें अगर अपने लोकल मशीन पे, लोकल मशीन मीन्स कि हमारा यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर अपने लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। एग्जीक्यूट हमारा कैसे होगा? देखिए, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक इंजन की, मीन्स कि हमको एक क्या बोलते हैं, इंजन। कुछ सालों पहले तक, जब तक कि हमारा नोड जेएस नहीं आया हुआ था, उससे पहले हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ओनली ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट हो पाते थे, ठीक है। क्योंकि अगर इस केस में अगर मैं बात करूं तो अपने क्रोम के पास, जैसे मैंने भी बोला, V8 इंजन है जो कि क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रॉब्लम ये था हमारे पास कि भैया अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अगर लोकल मशीन पर अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम एग्जीक्यूट कैसे करें? तो उस वाले केस में इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए नोड जेएस आया। नोड जेएस, देखिए नोड जेएस बना कैसे है अगर मैं बताऊं आपको, तो लेट्स से कि हमारे पास एक नोड जेएस बेसिकली करता क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ये यहाँ पे हम अभी ये एक इन्वायरमेंट मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक इन्वायरमेंट है, ये जो पूरा का पूरा हमने ये बनाया हुआ है, ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक पूरा इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट में अगर हम किसी भी टाइप का अगर जावास्क्रिप्ट कोड अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो हमको क्या करना है, बस इस कोड को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट कैसे होता है, देखिए, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये किससे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये किससे बना हुआ है?
ठीक है। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये किससे बना हुआ है? V8 इंजन, V8 इंजन प्लस C++ से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी यहाँ पे, देखिए, तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये किससे मिलके बना हुआ है? V8 इंजन और C++ से। तो अब यहाँ पे V8 इंजन हमको मिला कहाँ पे? ठीक है, देखिए, जब Node.js को बनाया गया था, एक्चुअली जब Node.js को बनाया गया था तो क्रोम में जो V8 इंजन यूज़ हुआ है, अब चूंकि V8 इंजन का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, ठीक है, V8 इंजन का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, तो वहाँ से कोड उसका लेके V8 इंजन का कोड लेके उसको C++ के साथ मर्ज करके एक इन्वायरमेंट बनाया गया। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बनाया गया। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना है? क्रोम के V8 इंजन और हमारा C++ लैंग्वेज से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रोम के V8 इंजन और C++ से मिलके एक जो इन्वायरमेंट बना है उसे हम लोग Node.js बोलते हैं। ठीक है, अब Node.js करता क्या है बेसिकली? मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो कोड है, ये जो इन्वायरमेंट है, एक्चुअली ये क्या करता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर पा रहे हैं? अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो वो हो कैसा रहा है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। Node.js क्या करता है बेसिकली, एक इन्वायरमेंट देता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये बात हमारा क्लियर हो गया कि Node.js हमारा क्या करता है। Node.js हमारा एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और हमारा Node.js बना किससे है? V8 इंजन और C++ से। और हमको V8 इंजन कहाँ से मिला है? V8 इंजन क्रोम के पास जो V8 इंजन है जो कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ से V8 इंजन का कोड को यूज़ किया गया है और C++ से मिलके एक इन्वायरमेंट बनाया गया, जहाँ पे उस इन्वायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे बेसिकली कि Node.js हम लोग यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो हमारा कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है? Node.js क्या करता है बेसिकली, एक इन्वायरमेंट देता है, उस इन्वायरमेंट में बेसिकली हम अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है बेसिकली, अपने लोकल मशीन पे हमको क्या करना पड़ेगा कि Node.js को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड अपने लोकल मशीन पे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है कि भैया Node.js हमको अपने लोकल मशीन पे क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड हमारे लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट हो पाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि हमको वो इन्वायरमेंट मिल सके, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो पाए। ध्यान दीजिए। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो हमारा Node.js है वो किससे मिलकर बना है? V8 इंजन और C++ से। ठीक है, V8 इंजन कहाँ से मिला? V8 इंजन हमारा क्रोम में जो इंजन यूज़ हुआ पड़ा है, जो कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पे V8 इंजन के कोड को, वहाँ से V8 इंजन के कोड को यूज़ किया गया है और C++ में मर्ज करके एक इन्वायरमेंट बनाया गया, जिसके अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। बस इतना सही है हमारा इसकी